ये हैं शासकीय प्राथमिक शाला छिर्राडी के कक्षा 5वीं के बच्चे और आज मैं इन बच्चों के साथ एक गतिविधि करने जा रहा हूँ जिसमें त्रिभुज कैसे बनता है और त्रिभुज के जो भुजा के आधार पर विभिन्न प्रकार बनते हैं वो कैसे में उसका नामकरण हुआ है और कैसे बनाया जा सकता है, ये मैं इस गतिविधि के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे लकड़ी के टुकड़े रखे हुए हैं, देख रहे हो। तो हमको इनको दो नामों से जानना है, या तो हम इनको भुजा कहेंगे या फिर बाहु कहेंगे। भुजा कहेंगे या बाहु कहेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो लकड़ी है इसको भुजा या बाहु कहेंगे। तो चलो इन लकड़ियों के अंतिम सिरों को मिलाकर तीनों लकड़ियों के, यानी लकड़ी को क्या बोलेंगे, बाहु या भुजा। तो ये तीनों भुजाओं के अंतिम सिरे को मिलाकर एक आकृति बनाओ। चलो जी अनीस तुम बनाओ। अंतिम सिरा जुड़ा रहना चाहिए, हाँ, और पूरा जोड़ दो अंतिम सिरे को। देखो तो ये क्या बन गया, त्रिभुज बन, क्या बोलते हो, त्रिभुज। जोर से बोलो, तो ये त्रिभुज क्यों बोलते हैं चलिए जानते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, इसका क्या नाम बताया था, इसका क्या नाम बताया था, भुजा इसको बोलते हैं। और कितने भुजा है, तीन। और तीनों भुजा आपस में क्या है जी, जुड़े हुए हैं। तो मतलब ये जगह, अंदर के जगह को घेर दिए हैं ना। तो इसका नाम कैसे होता है, देखो इसका परिभाषा कैसे बनेगा। तीन भुजा है तो तीन भुजाओं से ये क्या है, घिरा हुआ है। और घिर करके क्या बना रहा है, एक बंद आकृति बना रहा है। क्या बना रहा है, तो देखो बच्चों, इस तरह तीन भुजाओं से घिरी यह जो बंद आकृति है इसे ही कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। समझ आ गया त्रिभुज की परिभाषा। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होगा, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमने जाना त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज की परिभाषा हो गया। अब हमारे पास देखो यहाँ पर कई प्रकार के भुजा, अब भुजा को और क्या बोलते हैं जी, बाहु। तो दोनों को याद रखना ना, भुजा को ही और क्या बोलते हैं, बाहु भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, तो ये तीन भुजा कहे या बाहु कहे, तो ये तीनों भुजा एक समान है कि अलग अलग है, एक समान माप की है। और इसमें देखो कितने भुजा एक समान है, दो भुजा। और इसमें देखो तो कोई नहीं, इसमें कोई भी भुजा एक समान नहीं है, इसमें कोई भी भुजा एक समान नहीं है। ठीक है, तो पहले इन तीनों के बारे में जानते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं उसको पहले जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में अंतिम में बताऊंगा। चलिए अब इससे त्रिभुज बनाइए। तीनों भुजा इसमें समान है, तो चलिए उससे त्रिभुज बनाइए। अंतिम छोर को मिलाओ। मिल गया, मिल गया। चलो बन गया त्रिभुज। तो इसमें तीनों को क्या बोलेंगे, बाहु बोलेंगे, भुजा क्या बोलेंगे, भुजा भी बोलते हैं, बाहु भी बोलेंगे। तो हम जब ना त्रिभुज का प्रकार बनाएंगे भुजा के आधार पर, बाहु के आधार पे, तब की स्थिति में उसको भुजा नहीं बोलना है, बाहु बोलना है। क्या बोलना है, बाहु बोलना है। तो यहाँ देखिए तीनों बाहु क्या है, आपस में समान है। क्या है, हाँ, तो समान है इसलिए बोलेंगे इसको सम बाहु त्रिभुज। ये तीनों जो बाहु है वो एक समान है, इसलिए समान बाहु से बना हुआ है। ये त्रिभुज कैसे से बना हुआ है, समान बाहु से बना है बच्चों, इसलिए इस त्रिभुज को बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है वो, समबाहु त्रिभुज। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो अब दूसरा वाला त्रिभुज को बनाओ जी।
इसमें कितने भुजा बाहु समान है? देखो तो दो बाहु समान है और एक बाहु अलग माप की है ना। तो देखो त्रिभुज बन गया। अब इसमें दो बाहु समान है तो दो को क्या बोलते हैं? द्वि। और भुजा इसको क्या बोलेंगे? बाहु। तो दो बाहु क्या है? समान है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? समद्विबाहु भुज। सम माने समान है, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया? ठीक। चलिए अब देखते हैं ये तीसरा। तो देखो तो इसमें सभी बाहु एक बराबर है जी? नहीं है। ठीक है, तो चलो तो इसका त्रिभुज बनाओ कोई बच्चा। चलो जी तुम बनाओ। अंतिम छोर को मिलाना। ठीक है, जुड़ गया? चलिए जुड़ गया, बन गया त्रिभुज। चलिए बना लिया तो उसके लिए एक बार ताली बजा दो। तो चलो बच्चों देखो, इसमें सभी भुजा क्या है जी? अलग अलग में। और अलग अलग को क्या बोलते हैं? विषम बोलते हैं। अलग अलग को क्या बोलते हैं? विषम। तो इस त्रिभुज का क्या नाम हो गया? विषम बाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज का क्या नाम हो गया? विषम बाहु त्रिभुज। अगर सभी बाहु एक समान का हो, त्रिभुज में सभी बाहु एक समान का हो तो उसको क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। ठीक। अगर इस तरह सभी बाहु एक बराबर हो, यानी सभी भुजा एक बराबर हो, जिस भी त्रिभुज का उसको समबाहु। और देखो इसमें दो भुजा एक जैसा है, तो दो भुजा है एक जैसा तो क्या बोलेंगे उसका नाम? समद्विबाहु त्रिभुज। और इसमें देखो इस त्रिभुज में सभी भुजा अलग अलग है। अलग अलग माने अलग अलग माने विषम है। तो क्या त्रिभुज बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। एक बहुत बढ़िया। तो इस तरह हमने त्रिभुज के प्रकार के बारे में जाना। ठीक है, अगर अलग अलग माप की हो या सभी एक माप की हो या दो बाहु एक माप की हो तो कैसे उसका नाम अलग अलग हो सकता है। अब देखते हैं कि त्रिभुज कैसे स्थिति में नहीं बनेगा। कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी स्थिति है कि हम त्रिभुज नहीं बना सकते। तो देखो यहाँ पर बच्चों एक बड़ा भुजा है और दो भुजा को जोड़ने पर एक बड़े भुजा के बराबर है। तो चलो तो इससे प्रयास करो त्रिभुज बनता है कि नहीं। चलो जी। बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। मतलब देखो यहाँ पर अगर हम इस सिरे को जोड़ते हैं, इस सिरे को इधर जोड़ते हैं और मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये पूरा सटने के बाद ही मिल पाएगा, क्योंकि ये तो दोनों बराबर है ना। और इसको भी चलो तो देखो, इसमें देखो एक बड़ा भुजा है और दो भुजा को जोड़ने पर बड़े भुजा से भी छोटा है ना। तो चलो तो इसको बनाकर देखो बनता है कि नहीं बनता। लग रहा है बनेगा? नहीं लग रहा है। क्यों? देख लो यहाँ अगर इस किनारे से करते हैं, इसको झुकाते जाते हैं, इसको भी झुकाते जाते हैं, तो चूंकि ये दोनों छोटा जो भुजा है या बाहु है उन दोनों को जोड़ने पर बड़े जितना नहीं हो रहा है, बड़े बाहु जितना। तो उस कंडीशन में हम लोग कभी भी त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, त्रिभुज नहीं बना सकते। इसका मतलब हुआ कि बड़े भुजा से, बड़ा वाला जो भुजा है उससे ये दोनों छोटे भुजा को जोड़ने पर बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा। देख लो जितना भी यहाँ पर देखो एक त्रिभुज बना है, इसको जोड़ के देखो भाई, जोड़ के देखो। चलो इसको भी इसके बराबर में जोड़ के देखो। देखो जो बड़ा वाला भुजा है और छोटे वाले भुजा को जोड़े तो वो दोनों बड़ा वाला से बड़ा हो गया ना जोड़ने पर। चलो इसको भी जोड़ के बताओ तो ऐसी इसके जैसा। तो देखो यहाँ भी जब हमने एक बड़ी भुजा एक बड़ा बाहु को अलग रख के दो को आपस में जोड़े तो ये दोनों जोड़ने पर बड़ा हुआ। तो दो छोटे को आपस में जोड़े तो बड़े वाले से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनता है, नहीं तो नहीं बनता। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या क्या जाना। यहाँ देखो लिखा हूँ, यदि दो छोटे भुजाओं का योग बड़ी भुजाओं के बराबर या छोटी हो
तो त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगर मान लो इस तरह देखो, ये दो छोटी भुजा को जोड़े तो बराबर है, और यहाँ पर दोनों छोटी भुजा को जोड़ने पर भी बड़े से छोटा है, तो ऐसे कंडीशन में हम त्रिभुज नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज के प्रकार, ये सब चीज़ जाना। तो आप लोगों को अच्छा लगा त्रिभुज या रचना? चलिए ठीक है, तो सभी अपने लिए ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज कैसे बनते हैं, कौन से कंडीशन ऐसे हैं जहाँ त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, ये हमने इस वीडियो में जाना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।